चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान नीति शास्त्री थे। उनके विचार न केवल राजनीति और राज्य प्रबंधन के क्षेत्र में, बल्कि जीवन के अन्य आयामों में भी अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं। उनके उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि नेतृत्व, रणनीति, विवेक और चरित्र की चर्चा मिलती है। इस लेख में हम महिलाओं के प्रति आकर्षण जगाने के लिए चाणक्य नीति के उन सिद्धांतों पर विचार करेंगे जो आत्म सुधार, समझदारी और नैतिक व्यवहार पर आधारित है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस लेख का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दोषात्मक या अनुचित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व के विकास एवं आत्मविश्वास के साथ स्वस्थ, पारस्परिक रूप से सम्मानजनक स्थापित करने के मार्गों को समझाना है। एक आत्म सुधार और आत्मविश्वास का निर्माण, एक स्वयं में निखार लाना। चाणक्य ने अपने उपदेशों में व्यक्ति के आंतरिक विकास और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया है। यदि कोई पुरुष महिला के प्रति आकर्षण पैदा करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे स्वयं में सुधार की आवश्यकता है। आत्म सुधार के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य कहते हैं, विद्या धनम सर्वधनम, अर्थात ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान के द्वारा न केवल आप अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज में भी एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित करते हैं। नैतिकता और चरित्र। आत्म संयम, ईमानदारी और नैतिकता ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं। जब आप अपने चरित्र में इन गुणों का विकास करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व की चमक स्वयं प्रकट होती है। स्वास्थ्य और शारीरिक तंदुरुस्ती। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित नींद से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। और लेख 2, आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास, जो चाणक्य के अनुसार सफलता की कुंजी है, आपको अपने निर्णयों में निपुण बनाता है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, तो आपके अंदर एक प्राकृतिक आकर्षण उत्पन्न होता है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने आपको लगातार सकारात्मक प्रेरणा दें और नकारात्मक विचारों को त्यागें। लक्ष्य निर्धारण करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने से मिलने वाली सफलता का अनुभव करें। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समय प्रबंधन। जीवन में समय का सही प्रबंधन आपको व्यवस्थित और केंद्रित बनाता है। 2, चाणक्य नीति के सिद्धांत और आधुनिक जीवन। 2, एक चाणक्य के नैतिक सिद्धांत। चाणक्य नीति में नैतिकता और विवेक पर अत्यधिक बल दिया गया है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग होना चाहिए और सदैव सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी ये सिद्धांत प्रासंगिक हैं। महिला के प्रति आकर्षण के संदर्भ में सच्चाई और पारदर्शिता। जब आप किसी भी संबंध में पूरी सच्चाई और ईमानदारी बरतते हैं, तो महिला में आपके प्रति विश्वास और आकर्षण की भावना उत्पन्न है। सम्मान और आदर। महिलाओं का सम्मान करना और उनके विचारों को महत्व देना किसी भी संबंध की नींव होती है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति को समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। विवेकपूर्ण निर्णय। किसी भी परिस्थिति में त्वरित और बिना सोचे समझे निर्णय न लें। विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती है। 2, रणनीतिक सोच और योजना बनाना। चाणक्य नीति में रणनीति और योजना बनाने पर जोर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि कोई महिला आपको अपने प्रति आकर्षित करे, तो आपको अपनी बातचीत, व्यवहार और जीवन शैली में योजना बनानी होगी। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। संवाद कला। प्रभावी संवाद कला से आप अपनी बातों में वजन डाल सकते हैं। संवाद करते समय शालीनता, विनम्रता और सूझबूझ का होना आवश्यक है। समय का सदुपयोग। हर कार्य के लिए उचित समय निर्धारित करें और उससे अधिक समय बर्बाद ना करें। जब आप अपने जीवन में अनुशासन दिखाते हैं, तो आपके व्यक्तित्व की गहराई सामने आती है। लक्ष्य की स्पष्टता। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आपकी राह स्वयं प्रकाशित होती है। 3, महिलाओं के प्रति आकर्षण के मूल तत्व। 3, एक समझदारी और सहानुभूति महिलाओं में आकर्षण पैदा करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी भावनाओं और विचारों को समझना। चाणक्य नीति में यह सिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मनोभावों को समझना संवाद को सफल बनाने की कुंजी है। इसके लिए सहानुभूति, महिला के दृष्टिकोण से सोचें और उनके अनुभवों को समझें। सहानुभूति का भाव स्थापित करने से रिश्ता गहरा होता है। धैर्य और सुनने की क्षमता। बातचीत में सुनने का महत्व अतुलनीय है। जब आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बात का महत्व है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपनी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप न केवल स्वयं को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आप दूसरों के साथ भी गहराई से जुड़ पाएंगे। 3, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आत्मविश्वास महिलाओं के प्रति आकर्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अतिरिक्त स्वाभाविकता, बनावटी व्यवहार से बचें। अपनी असली पहचान को उजागर करें, क्योंकि वास्तविकता में ही आकर्षण होता है। उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा। हमेशा उत्साही रहें और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। आपकी ऊर्जा स्वयं में एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है।
हर व्यक्ति में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं और उन्हें पहचान कर उन्हें निखारना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीन व्यवहार में संतुलन चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संतुलन। जीवन में संतुलित दृष्टिकोण रखने से आप न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होते हैं, बल्कि आपके संबंधों में भी यह संतुलन स्पष्ट रूप से दिखता है। काम और निजी जीवन का संतुलन। यदि आप अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आपकी जीवन शैली आकर्षक प्रतीत होती है। भावनात्मक संतुलन। अत्यधिक भावनात्मकता या अत्यधिक ठंडक से बचें। मध्यम और संतुलित भावनाओं के साथ व्यवहार करना संबंधों को मजबूत बनाता है। सामाजिक संतुलन। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर आप न केवल नए लोगों से मिलते हैं, बल्कि अपने सामाजिक दायरे का भी विकास करते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व में विविधता आती है जो आकर्षक होती है। 4. संवाद कला और प्रभावी बातचीत। 4. एक प्रभावी संवाद के सिद्धांत। चाणक्य के विचारों में संवाद की कला का विशेष महत्व है। यदि आप महिला के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। स्पष्ट और सरल भाषा। संवाद में स्पष्टता और सरलता बनाएं। जटिलता से बचें ताकि आपकी बात सामने वाले को सहजता से समझ में आ सके। विनम्रता। किसी भी बातचीत में विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। विनम्रता आपके व्यक्तित्व की गरिमा बढ़ाती है। श्रोता की भूमिका। बातचीत में केवल बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी महत्वपूर्ण है। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उचित प्रतिक्रिया दें। 4. दो शारीरिक भाषा का महत्व। शारीरिक भाषा भी एक महत्वपूर्ण संवाद का माध्यम है जिसे चाणक्य नीति के अंतर्गत समझा जा सकता है। आंखों का संपर्क। आंखों में नजर रखने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप उनके प्रति गंभीर हैं। मुस्कान और सकारात्मक संकेत। एक सच्ची मुस्कान और सकारात्मक शारीरिक भाषा से बातचीत में मधुरता आती है। शारीरिक मुद्राएं। अपने हाव भाव और मुद्राओं में संतुलन बनाए रखें। अतिवाद या अत्यधिक संकोच से बचें। 4. 3. संवाद में संवेदनशीलता। महिलाओं के साथ संवाद करते समय संवेदनशीलता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान। किसी भी बातचीत में सामने वाले की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप समझते हैं कि कब बात आगे बढ़ानी है और कब विराम लेना है तो संबंधों में सहजता आती है। समय का चयन। बातचीत का सही समय और स्थान चुनें। बातचीत का सही समय और स्थान चुनें। ऐसा माहौल चुनें जहां दोनों पक्ष सहज महसूस करें। विचारों का आदान प्रदान। अपने विचारों को प्रस्तुत करने के साथ साथ सामने वाले के विचारों को भी समान महत्व दें। 5. जीवन के विभिन्न पहलुओं में चाणक्य नीति का अनुप्रयोग। 5. एक पारिवारिक और सामाजिक जीवन। चाणक्य नीति न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखने का उपदेश देती है। यदि आप किसी महिला के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी संतुलन और सद्भाव बनाए रखें। पारिवारिक मूल्यों का सम्मान। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। पारिवारिक मूल्य और संस्कार आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। समाज में सक्रिय भागीदारी आपके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। दोस्ती और रिश्तों की गहराई। अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। जब आपके सामाजिक दायरे में सकारात्मक ऊर्जा हो तो यह आकर्षण के निर्माण में सहायक होता है। 5. दो पेशेवर जीवन और आत्म विकास। चाणक्य नीति में व्यवसाय और आत्म विकास का भी गहन अध्ययन मिलता है। पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा और कौशल। निरंतर शिक्षा और कौशल। निरंतर शिक्षा और कौशल में वृद्धि से आप पेशेवर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मविश्वास और आकर्षण का स्रोत है। नेतृत्व गुण। नेतृत्व क्षमता को विकसित करें। एक सशक्त और निर्णयक्षम नेतृत्व शैली आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाती है। आत्मनियंत्रण। पेशेवर जीवन में तनाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना आपको एक स्थिर व्यक्तित्व प्रदान करता है। 5. 3 मनोवैज्ञानिक पहलू। चाणक्य नीति में मनोविज्ञान और व्यवहार के पहलुओं का भी उल्लेख मिलता है। यदि आप महिला के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वसमझ और आत्म मूल्यांकन। सबसे पहले अपने आप को समझें और अपनी कमजोरियों तथा शक्तियों का मूल्यांकन करें। आत्मज्ञान से ही आप स्वयं को सुधार सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दूरी। किसी भी रिश्ते में अत्यधिक चिपकाव से बचें। एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें ताकि संबंध संतुलित रहें। भावनात्मक संतुलन। अपने भावों को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। जब आप अपने आप में स्थिर होते हैं तो आपके विचार और कार्य दोनों संतुलित रहते हैं। 6. महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय। 6. एक आत्म प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति आकर्षण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से आत्मिक शांति। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी क्रियाओं से मानसिक संतुलन प्राप्त करें। उत्साह और ऊर्जा। अपने दैनिक जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनाए रखें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं तो आपका आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है।
लक्ष्यों का निर्धारण, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में निरंतर प्रगति का अनुभव करें। 6, दो व्यवहारिक रणनीतियां, व्यावहारिक स्तर पर कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं जो चाणक्य नीति के सिद्धांतों से प्रेरित हैं। समय पर उपस्थित होना, किसी भी सामाजिक या व्यावसायिक सभा में समय पर पहुंचना आपकी अनुशासनिकता का परिचायक होता है। अच्छी सुनने की कला, महिला की बातों को ध्यान से सुनना न केवल संवाद में सहानुभूति उत्पन्न करता है बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ाता है। बातचीत में संतुलन, संवाद करते समय अत्यधिक बोलने या चुप रहने से बचें। मध्यम और संतुलित बातचीत से आप दोनों के बीच की दूरी कम होती है। 6, 3 आकर्षण का विज्ञान। आकर्षण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि जैविक और मनोवैज्ञानिक भी होता है। चाणक्य नीति की व्याख्या करते हुए शारीरिक स्वच्छता और शैली, व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित पोशाक और अपनी शैली में एक निखार होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप में सुधार करते हैं तो आपकी आभा स्वयं आकर्षण का केंद्र बन जाती। सकारात्मक आत्म छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। आत्म छवि में सुधार के लिए स्वयं की आलोचना से सीखें, लेकिन अपने आप को कम आंके नहीं। समय के साथ बदलते स्वरूप, समाज और समय के अनुसार अपनी शैली और व्यक्तित्व में बदलाव लाना भी आवश्यक है। आधुनिकता के साथ तालमेल बनाए रखना आपको और अधिक प्रासंगिक बनाता है। 7, नैतिकता और सम्मान की दिशा। 7, एक पारस्परिक सम्मान का महत्व। चाणक्य नीति में नैतिकता और सम्मान का विशेष स्थान है। महिला के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए यह समझना जरूरी है कि सम्मान की नींव, कोई भी संबंध तभी स्थायी और स्वस्थ हो सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते में दोनों पक्षों के अधिकार और भावनाओं पर समान सम्मान होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अत्यधिक दबाव या नियंत्रण रिश्ते में दरार डाल सकता है। विवेकपूर्ण निर्णय, चाहे बातचीत हो या व्यवहार, निर्णय लेते समय दोनों पक्षों की भावनाओं और विचारों को महत्व दें। 7, दो नैतिक दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी। अपने आकर्षण के प्रयासों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अतिक्रमण से बचना, कभी भी किसी भी महिला के प्रति अनुचित दबाव या मजबूरी का सहारा न ले। नैतिकता के दायरे में रहकर ही कोई भी संबंध विकसित हो सकता है। सहजता और स्वाभाविकता, जब आप अपने व्यक्तित्व को सहजता और स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो यह न केवल आपको बल्कि आपके साथी को भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराता है। समाज के प्रति योगदान। अपने समाज के प्रति योगदान देने से आपका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली बनता है। समाज सेवा, सामाजिक गतिविधियां और दूसरों की सहायता करने से आपका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। 8, संबंधों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण। 8, एक दीर्घकालिक रिश्ते की योजना। महिलाओं के प्रति आकर्षण केवल प्रारंभिक दौर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि दीर्घकालिक संबंधों की नींव भी इसी पर रखी जा सकती है। भविष्य की योजनाएं। अपने साथी के साथ भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोड़ी में विश्वास और स्थिरता आती है। समझौता और समन्वय। किसी भी रिश्ते में समय समय पर समझौता आवश्यक होता है। छोटे छोटे मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की कला आपके संबंध को मजबूत बनाती है। साझा हित। आपसी हित और शौक एक स्वस्थ संबंध के स्तंभ होते हैं। जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ अपने रुचियों को साझा करते हैं तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। 8, दो भावी चुनौतियों के समाधान। किसी भी दीर्घकालिक संबंध में चुनौतियां आती हैं। चाणक्य नीति में इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति का वर्णन मिलता है। संवाद में नियमितता। नियमित संवाद बनाए रखें और हर समस्या का समाधान मिलजुल कर करें। विश्वास और पारदर्शिता। रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। विश्वास टूटने पर रिश्ते में दरार आ जाती है। अतः हमेशा पारदर्शिता से काम ले। स्वस्थ दूरी और आत्मसम्मान। कभी कभी अपने साथी के साथ स्वस्थ दूरी बनाए रखना भी आवश्यक होता है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। 9, नेतृत्व गुण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व। 9, एक नेतृत्व का महत्व। चाणक्य नीति में नेतृत्व को एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण के रूप में देखा गया है। एक सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति में न केवल आत्मविश्वास होता है बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। निर्णयायकता। जब आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक स्थिरता और आकर्षण झलकता है। दृढ़ निश्चय। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। यह वह महिला को यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा का स्रोत। अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना आपके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को दर्शाता है। 9, दो प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण। चाणक्य नीति की शिक्षाओं को समझाने के लिए इतिहास में कई प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। आप उन कहानियों से सीख सकते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी विवेक, धैर्य और आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से आत्म सुधार की कहानियां उन व्यक्तियों की कहानियां जो अपने चरित्र निर्माण के द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। नेतृत्व के उदाहरण। ऐतिहासिक और आधुनिक नेतृत्व के उदाहरण जो यह दिखाते हैं कि दृढ़ निश्चय और सही रणनीति से कैसे सफलता हासिल की जाती है। सकारात्मक बदलाव। उन कहानियों का उल्लेख जहां व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर किया और एक प्रेरणास्पद जीवन जिया। 10, व्यवहार में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। 10,
एक परिस्थिति के अनुसार ढलना चाणक्य नीति में लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। रिश्तों में भी यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिस्थिति का मूल्यांकन, किसी भी स्थिति में पहले स्थिति का विश्लेषण करें और उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करें। समय के साथ परिवर्तन, आधुनिक जीवन के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। समय के साथ बदलते परिवेश में स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समस्याओं का समाधान, जब भी किसी समस्या का सामना हो तो लचीलापन और अनुकूलनशीलता के साथ दो अनुकूलनशीलता और विकास आकर्षण बनाए रखने के लिए अपने आप में निरंतर विकास और अनुकूलनशीलता को स्थान दें। नए अनुभव, जीवन में नए अनुभवों का स्वागत करें और उनसे सीखें। रचनात्मकता, अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें। नए विचार और दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व में नवीनता लाते हैं। स्वयं को अपडेट रखें। अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में निरंतर सुधार के प्रयास करें। 11 है व्यक्तिगत सीमाओं और आत्मसम्मान का महत्व। 11 एक व्यक्तिगत सीमाओं पर निर्धारण किसी भी स्वस्थ रिश्ते का आधार होता है। व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान, चाणक्य नीति में भी यह सिखाया गया है कि सीमाएं निर्धारित करना, अपने जीवन में व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें दृढ़ता से बनाए रखें। इससे आपके साथी को भी आपकी सीमाओं का पता चलता है। स्वयं का सम्मान, स्वयं का सम्मान करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। स्पष्ट संवाद, व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में स्पष्ट संवाद करें ताकि कोई भी भ्रम ना रहे। दो, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। आत्मसम्मान का विकास ही आपके व्यक्तित्व की नींव है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने फैसलों में स्वतंत्रता और स्थिरता का परिचायक होता है। आत्मविश्लेषण, नियमित अंतराल पर स्वयं का विश्लेषण करें और जानें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। स्वयं की पहचान, अपने गुणों और योग्यताओं को पहचानें तथा उन्हें निखारें। 12 समापन, चाणक्य नीति से सीख और आधुनिक संबंध। 12 है एक सारांश। इस विस्तृत लेख में हमने चाणक्य नीति के अनेक पहलुओं को विस्तार से समझा है। प्रमुख बिंदुओं में आत्म सुधार, आत्मविश्वास, नैतिकता, संवाद कला और व्यवहार में संतुलन को प्रमुखता दी गई है। ये सभी पहलू मिलकर न केवल एक पुरुष के व्यक्तित्व को निखारते हैं बल्कि उसे महिला के प्रति आकर्षण का केंद्र भी बनाते हैं। चाणक्य नीति का सार यह है कि सफलता के लिए आत्मज्ञान, विवेकपूर्ण निर्णय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपरिहार्य है। दो, आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। आज के आधुनिक जीवन में जहां रिश्तों में पारदर्शिता और सम्मान की अपेक्षा की जाती है, चाणक्य नीति के सिद्धांत हमें यह सीख देते हैं कि किसी भी संबंध की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब दोनों पक्ष आत्म सुधार, संवाद और पारस्परिक सम्मान के आधार पर संबंध बनाएं। एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण से न केवल आप एक महिला को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं बल्कि आप एक दीर्घकालिक और सफल संबंध का निर्माण भी कर सकते हैं। 12, 3 अंतिम विचार। चाणक्य नीति का उद्देश्य न केवल राजनीति या राज्य प्रबंधन में सफलता प्राप्त करना है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है। महिलाओं के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं में निरंतर सुधार करना, नैतिकता और परस्पर सम्मान के साथ व्यवहार करना। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वयं ही एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। निष्कर्ष, इस 5000 शब्दों के लेख में हमने चाणक्य नीति के उन सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है जो एक व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्नत करते हैं बल्कि उसे अपने संबंधों में भी सफलता दिलाते हैं। यहाँ ये 2 बातों पर जोर दिया गया है। एक, आत्म सुधार। जब आप स्वयं में सुधार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास, नैतिकता और चरित्र में उन्नति होती है। यही गुण महिला को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। 2, पारस्परिक सम्मान और संवाद। स्वस्थ संवाद, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान के आधार पर विकसित संबंध दीर्घकालिक और संतुलित होते हैं। इस दृष्टिकोण से चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में निरंतर सुधार के साथ साथ दूसरों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और स्पष्ट संवाद की आवश्यकता होती है। महिलाओं के प्रति आकर्षण का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो केवल बाहरी दिखावे या छल कपट पर निर्भर नहीं करता। यह उस व्यक्ति के आंतरिक गुणों, नैतिकता और आत्म सुधार पर आधारित होता है। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वयं ही एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है।